अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एम सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बेशुमार खुसूसियात के मालिक हैं। हमारे पास अल्लाह करीम ने हमको बेशुमार ऐसी सलाहियतों से नवाजा है जो हमारे सिवा किसी और के पास नहीं। क्योंकि हम में से हर एक ना एक ऐसी खूबी का मालिक ज़रूर है जो रुए जहान पे आप पूरी दुनिया की तलाशी ले लें, आपको वो खूबी सिवाय उस बंदे के और किसी में नज़र नहीं आएगी। विदिन के वो खूबी बाप में भी नज़र नहीं आएगी। और ये ऐसा इसलिए है कि अल्लाह करीम हर इंसान को एक सलाहियत ऐसी अता करता है जिसको बुनियाद बना के वो इंसान कामयाबी की मनाजिल को तय करता हुआ अपने अंजाम तक पहुँचता है। तो अब ये देखना है कि जो काम कर रहा है क्या वो उस काम को करने के लिए भी है या फिर वो धक्का स्टार्ट है या किसी के कहने पे वो ये काम कर रहा है। देखिए कि मछली से अगर हम ये तकाजा करें, हमारी ये मछली से डिमांड हो कि हमको मछली दरख्त पे चढ़ के सिखाए, दरख्त पे चढ़ के दिखाए, मुमकिन नहीं है। हमको मछली रेंग के दिखाए, सड़क के ऊपर चल के दिखाए, ये भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि मछली का काम ना तो दरख्त पे चढ़ना है और ना ही ज़मीन पे रेंगना है। मछली का काम है अपनी दुनिया के अंदर तैर के दिखाना, मीन कि उसकी दुनिया पानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मछली को मालिक ने बनाया इस पर्पस के तहत कि वो ये काम करेगी। मीन क्या काम करेगी कि वो इंसान की खुराक है और वो जिससे वो पैदा हुई, जिससे वो बनी, वो उसकी भी खुराक है। ठीक है, अब मछली का जो काम था सो मछली कर रही है। ठीक है, अब इसके साथ ये देखते हैं कि हमने मछली से डिमांड की कि हमें दरख्त पे चढ़ के दिखाओ। सेम इसी तरह बेशुमार ऐसे लोग होते हैं, मैं ये मिसाल के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ कि बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जिनसे वो काम लेने की कोशिश की जा रही होती है जिस काम को वो करने वाले नहीं होते। अब इसका ज़ाहिर सी बात है कि जब वो काम उससे करवाया जाएगा जो वो नहीं करना चाहता तो फिर वो काम मुमकिन नहीं है। मीन कि वो काम करने वाला काम भी करेगा, अब फिर वो रोएगा, धोएगा, गिला शिकवा करेगा और अच्छा उसे नहीं पता चल रहा कि मेरा ये रोना धोना, मेरा ये गिला शिकवा करना मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी, मेरे ख़ानदान के लिए भी और मैं जिस कंपनी से कमा रहा हूँ उसके लिए भी ये कितना बड़ा एक नहुसत वाला काम बना हुआ है। देखिए आप जो करते हैं और करने के बावजूद फिर आप रोते भी हैं, चीखते भी हैं, चलाते भी हैं, गिला शिकवा भी आपका ख़त्म नहीं होता या उस बंदे का जो ये करता है, तो फिर क्या होता है कि रिज़्क तो मिलता है, रोज़ी तो मिलती है, लेकिन उस रोज़ी के अंदर से बरकत ख़त्म हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम अपनी मजबूरियों को बहाना बना के सामने आ जाते हैं कि हाँ मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। भाई ठीक है, ऑप्शन नहीं था, कम से कम ये आप देख तो सकते हैं कि मेरे अंदर मेरा टैलेंट क्या है, मेरी वो सलाहियत, मेरी वो खूबी क्या है जो अल्लाह करीम ने हर किसी को, जिस खूबी के साथ अल्लाह करीम ने सबको नवाजा हुआ है। अब सबकी खूबी अलग अलग है। अच्छा, अब वो रोने धोने वाला तब तक रोता रहेगा जब तक उससे वो काम नहीं लिया जाएगा जिस काम को वो करने के लिए है। देखिए हर चीज़ का पर्पस है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि अल्लाह करीम ने कायनात में बनाने वाली हर चीज़ का एक पर्पस रखा है, एक मकसद के तहत बनाई गई है। और फिर इंसान जिस चीज़ को क्रिएट करता है उसका भी एक पर्पस होता है और वो स्पेशल पर्पस होता है। हम एक चीज़ को एक मकसद के लिए बनाते हैं, फिर अलग बात है कि वो चीज़ मयारी होती है, अच्छी होती है और हम फिर उससे और भी काम लेना शुरू हो जाते हैं। देखिए मैं और आप जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो एक मकसद के तहत क्रिएट करते हैं। अब जब मालिक मेरा और आपका मालिक जब हमें उसने क्रिएट किया तो वो भी एक पर्पस था। तो और मालिक जब पैदा फरमाता है तो फिर मालिक मोहताजियां नहीं देता, मालिक अपने बंदे को बासलाहियत